आपने कभी किसी ऐसे सियासी चक्रव्यूह के बारे में सुना है जहां कोई भी महारथी लगातार अपना परचम नहीं फहरा पाया? एक ऐसा राजनीतिक कुरुक्षेत्र जहां की जनता आज जिसे सिर आंखों पर बिठाकर राजा बनाती है, अगले ही चुनाव में उसके सिर से ताज छीनकर उसे जमीन पर ला खड़ा करती है। एक ऐसा तिलिस्म जिसे ना तो कोई बड़ी लहर भेद पाई, ना कोई रियासत का राजा और ना ही कोई हाई प्रोफाइल परिवार। 72 सालों का लंबा इतिहास, 18 बार लोकसभा के चुनाव और नतीजे, 17 बार बिल्कुल नए चेहरे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की उस रहस्यमयी और हाई प्रोफाइल सीट की जो पूरे अवध क्षेत्र का पॉलिटिकल बैरोमीटर मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर की। आजादी के बाद 1952 से लेकर अगले 2 दशकों तक सुल्तानपुर पर कांग्रेस का एक छत्र राज था। बीवी केसर से लेकर केदारनाथ सिंह तक ये कांग्रेस का एक ऐसा अमेट किला बन चुका था जिसे जीतना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फिर आया 1977 का वो ऐतिहासिक मोड़, जब आपातकाल की आग से उठी जनता लहर ने इस मजबूत किले को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया और जनता पार्टी के जुल्फिकारुल्लाह ने यहाँ पहली बार सत्ता परिवर्तन का इतिहास रच दिया। सुल्तानपुर की जनता का यही तो अनोखा मिजाज है। वो किसी भी राजनीतिक दल या नेता को खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देती। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन का शोर उठा तो यहाँ की हवाओं में भगवा रंग घुल गया और भाजपा ने जीत दर्ज की। तो वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से इस सीट पर सफलता का परचम लहराया। सियासत के इस दिलचस्प खेल में जब अमेठी रियासत के राजा डॉक्टर संजय सिंह ने 2009 में वापसी की तो लगा शायद कांग्रेस का पुराना दौर लौट रहा है। लेकिन सुल्तानपुर को तो हमेशा बदलाव पसंद है। 2014 और 2019 में यहाँ गांधी परिवार की भी एंट्री हुई। पहले भाजपा के टिकट पर वरुण गांधी और फिर इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी यहां से सांसद बनी। लेकिन सुल्तानपुर का वो पुराना तिलिस्म एक बार जो जीता वो दोबारा नहीं जीतेगा। वो अपनी जगह कायम रहा। पूरे इतिहास में सिर्फ 1996 और 1998 में भाजपा के देवेंद्र बहादुर राय ही इकलौते ऐसे अपवाद रहे जिन्हें जनता ने लगातार 2 बार मौका दिया। लेकिन सियासत के जानकार मानते हैं कि ऐसा सिर्फ मिड टर्म चुनाव होने की वजह से संभव हो पाया था। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के क्लाइमैक्स में तो इस सीट ने एक बार फिर से सारे चुनावी पंडितों के गणित फेल कर दिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पीडीए कार्ड और संविधान के नैरेटिव ने ऐसा जादू किया कि समाजवादी पार्टी के राम भुवल निषाद ने दिग्गज भाजपा नेता और तत्कालीन सांसद मेनका गांधी को 43,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से धूल चटा दी और पहली बार यहां साइकिल दौड़ा दी। सुल्तानपुर की ये कहानी सिर्फ एक सीट के फेरबदल की दास्तान नहीं, बल्कि ये यूपी के बदलते सियासी मिजाज का वो साफ आईना है जो चीख चीख कर कहता है कि इस राजनीतिक दरबार में जनता ही असली बॉस है और यहाँ कोई भी कुर्सी स्थायी नहीं है। तो अगली बार जब यूपी की सियासी हवाओं का रुख भावना हो तो एक नजर सुल्तानपुर पर जरूर डालिएगा, क्योंकि यहाँ की खामोशी भी बड़े बड़े सत्ता परिवर्तन की आहट होती है। तो क्या होने वाला है आने वाले चुनावों में? सुल्तानपुर का ये पुराना तिलिस्म कभी टूटेगा या फिर कोई नया चेहरा ही यहाँ का अगला सिकंदर बनेगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, सुल्तानपुर में पिक्चर हमेशा बाकी रहती है। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।